हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी के अंदर यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके आगे के पढ़ेंगे अब हम लोकल रूट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिस्टमिक रूट्स, ओरल रूट, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनहेलेशन, नेजल, क्यूटेनियस एंड पेरेंट्रल रूट। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिस्टमिक रूट्स क्या होते हैं। In this route, the drug administration through systemic route is intended to be absorbed into the bloodstream and distributed all over the body, including the site of action through blood circulation. Systemic route में क्या होता है, हम ड्रग को कहाँ डालते हैं? डायरेक्ट ब्लड में। किसके थ्रू? सिस्टमिक रूट्स के थ्रू, जिससे वो क्या होता है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जहाँ उसके एक्शन की ज़रूरत है वहाँ वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुँच जाता है। ये क्या है हमारा सिस्टमिक रूट, जिसके अंदर पहला पढ़ेंगे हम ओरल रूट। ओरल रूट इज द ओल्डेस्ट रूट एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट क्या है? सबसे ओल्ड रूट है और सबसे ज़्यादा कॉमन भी है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मेनली टेक प्लेस थ्रू द इंटेस्टाइन। जो हम ओरल रूट के थ्रू ड्रग्स लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? इंटेस्टाइन के थ्रू। इन ओरल रूट ड्रग इज गिवन थ्रू ओरल कैविटी। ओरल रूट में ड्रग किसके थ्रू दी जाती है? ओरल कैविटी यानी कि मुंह, माउथ के थ्रू। सम ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड ओरली, कुछ एग्जाम्पल हैं जो ओरली दी जाती है, जैसे कि वेनकोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, मीजलाजिन जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। ओरल रूट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, दोनों को हम देखते हैं। एडवांटेज है ओरल रूट सेफेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा सेफ रूट है। मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनिएंट रूट, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। ऑफन पेनलेस रूट, कोई पेन भी नहीं होता। डज नॉट रिक्वायर एनी नर्सिंग स्टाफ, और इसके लिए किसी नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट खुद से दवा ले सकता है। नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव मतलब हमें उसकी बॉडी में कोई भी पंचर करने की ज़रूरत नहीं है। इंजेक्शन, सिरिंज, निडल की नीड नहीं है यहाँ पर। मेडिकेशन और ड्रग्स नीड नॉट टू बी स्टाइल, जो हम ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनको स्टराइलेशन की भी ज़रूरत नहीं। अब हम देखेंगे ओरल रूट्स के डिसएडवांटेज। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लोअर एज एब्सॉर्प्शन नीड टाइम विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी कंडीशन ऑफ पेशेंट। ओरल रूट्स के थ्रू हम मेडिसिन कब नहीं दे सकते हैं? इमरजेंसी कंडीशन में, क्योंकि क्या होता है इसको हमने टैबलेट दे दी ओरल रूट के थ्रू, तो उसको एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है, क्योंकि इमरजेंसी में तो ऐसा नहीं है ना, इतनी देर में तो पेशेंट ही मर जाएगा बेचारा। मे कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग, जो हम मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, उसके वजह से हमें क्या हो सकता है? नोजिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, क्योंकि उसका टेस्ट कितना कड़वा होता है। नेक्स्ट है दिस रूट कांट बी यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकोऑपरेटिव एंड रिकरेंट वॉमिटिंग कंडीशन पेशेंट। इस रूट को हम किस किस को नहीं दे सकते हैं? जो पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर अनकोऑपरेटिव है या फिर रिकरेंट वॉमिटिंग कंडीशन। रिकरेंट वॉमिटिंग कंडीशन मतलब उसको बार बार वॉमिट हो रही हैं। अगर हम ऐसे में उसको टैबलेट दे देते तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? वो टैबलेट जाएगी उसके अंदर और वॉमिट के थ्रू फिर से बाहर आ जाएगी। सम ड्रग्स मे नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब ही नहीं होती इंटेस्टाइन के थ्रू, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है। ये भी एक एक्सेप्शन या डिसएडवांटेज है ओरल रूट का। पेशेंट में फॉरगेट टू टेक मेडिसिन विच इज़ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस रूट। अब आजकल के इंसानों के पास जरा सा भी टाइम नहीं होता, वो अपनी दवाई लेना ही भूल जाते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ओरल रूट का ही। सम ड्रग्स आर डेस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस के द्वारा ही डाइजेस्ट हो जाती हैं, तो वो हमें ब्लड तक पहुंच ही नहीं पाती, उससे पहले ही वो क्या होती है? एक्सक्रीट हो जाती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गई, इंसुलिन हो गया। सम ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर, जीएनटी या फिर नाइट्रोग्लाइसरेट। कुछ ड्रग्स का क्या होता है? लिवर के द्वारा मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो फिर वो एक्सक्रीट हो जाती है, मतलब उनका जहाँ एक्शन की ज़रूरत थी वहाँ वो पहुँच ही नहीं पा रही है। ये भी क्या है? इसका डिसएडवांटेज। सिस्टमिक रूट में अब सेकेंड हमारा कौन सा रूट है? सबलिंगुअल या फिर बकल रूट। इन दिस रूट टैबलेट और पैलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग और क्रस्ड इन द माउथ, स्प्रेड ओवर द बकल म्यूकोसा। इसके अंदर इस रूट्स में क्या होता है? सबलिंगुअल या बकल रूट के अंदर क्या होता है? जो भी हम टैबलेट खाते हैं वो टंग
टंग के नीचे रख लेते हैं या फिर क्रश करके मुंह में चबा के, लाइक टॉफ़ी खाते हैं ना, उस तरीके से चबा लेते हैं, या फिर और उसको पूरे बकल म्यूकोसा में स्प्रेड कर देते हैं। जो ड्रग सबलिंगुअल या फिर बकल रूट के थ्रू दी जाती है उसका एग्जाम्पल है GNT, बुप्रेनोफिन। व्हेन रैपिड रेस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड ड्रग इज गिवन बाय दिस रूट। जब भी हमें रैपिड रेस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, तब इस रूट के थ्रू हम ड्रग को देंगे। एंड ड्रग विच आर अनस्टेबल एंड गैस्ट्रिक pH गिवन बाय दिस रूट। और कौन सी ड्रग को देंगे? जो अनस्टेबल है गैस्ट्रिक pH के, जब अगर हम डालेंगे, मतलब टैबलेट ली हमने ओरली और फिर वो गैस्ट्रिक में जाएगी, हमारे स्टोमक में जाएगी, तो pH की वजह से वो वहाँ डाइजेस्ट हो जाएगी, टूट जाएगी और देन एक्सक्रीट हो जाएगी। इसकी वजह से उसे हम किस में दे रहे हैं? टंग्स के नीचे या फिर क्रश करके। ओनली लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर बाय दिस रूट। कौन सी ड्रग्स दी जा सकती है इस रूट के थ्रू? लिपिड सॉल्युबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स। एब्जॉर्प्शन इज रिलेटिवली रैपिड एंड एक्शन ऑफ स्टार्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स। ओरल रूट के कंपैरिजन में इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है? रिलेटिवली रैपिड होता है और एक्शन स्टार्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट में उसका एक्शन भी, मतलब जहाँ एक्शन उसकी साइट है वहाँ वो पार्टिकल्स पहुँच जाते हैं। इसके एडवांटेज क्या है इस रूट के? ड्रग एब्जॉर्प्शन इज क्विक। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक। जिस एक्शन के लिए ड्रग ली है हमने वो ऑनसेट मतलब जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड। जो पहले लिवर में जाके मेटाबॉलिज्म होता है वो नहीं होता, अवॉइड रहता है। इकोनॉमिकल रूट, मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सिर्फ ओरली की तरह ही है, टंग के नीचे रखना है। क्विक टर्मिनेशन ऑफ द ड्रग व्हेन इट साइड इफेक्ट इज ऑकर। अगर कोई साइड इफेक्ट लग रहा है टैबलेट खाने के बाद, इचिंग हो रही है मुंह में या फिर कुछ भी रैशेज वगैरह, जलन हो रही है, वॉमिट, नोजिया ऐसी फीलिंग आ रही है, तो हम क्विकली उसको मुंह में से बाहर निकाल सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ये कुछ सबलिंगुअल बकल रूट के एडवांटेजेस हैं। अब पढ़ेंगे हम इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या है? इरिटेंट एंड अनपैलेटेबल ड्रग कांट बी गिवन बाय दिस रूट। कोई भी इरिटेंट या फिर अनपैलेटेबल ड्रग्स इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते। इरिटेशन ऑफ बकल म्यूकोसा या ओरल म्यूकोसा। कभी कभी क्या होता है, इरिटेशन होने लगती है बकल म्यूकोसा में। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग कांट बी गिवन। सिर्फ एक स्मॉल क्वांटिटी में ही किसी ड्रग को हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। ओनली फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब बाय दिस रूट। कुछ ड्रग्स ही इस रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, जिनमें से एक है GNT। अब हमारा नेक्स्ट रूट है रेक्टल रूट। तो बढ़ते हैं रेक्टल रूट क्या होता है। सर्टेन इरिटेंट ड्रग एंड अनप्लीजेंट ड्रग कैन बी पुट इनटू द रेक्टम एज सपोजिटरीज एज रिटेंशन एनर्जी फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। कुछ इरिटेंट या फिर ड्रग्स या फिर अनप्लीजेंट ड्रग्स वो कहाँ रखे जाते हैं? रेक्टम में रखे जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सपोजिटरीज। ठीक है। दिस रूट इज मोर प्रेफरेबल रूट फॉर पेशेंट हु आर वॉमिटिंग और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। ये रूट किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो पेशेंट वॉमिट कर रहा है बार बार, या फिर जिसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है या फिर सर्जरी होकर आया है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए। इस रूट के एडवांटेज क्या है? मोस्ट यूजफुल रूट इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा यूजफुल है। लिटिल और नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बिकॉज GI ट्रैक्ट नॉट इन्वॉल्व इन दिस रूट। इसके अंदर भी फर्स्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा क्योंकि इसमें GI ट्रैक्ट ही इन्वॉल्व नहीं हो रही, डायरेक्टली रेक्टम में इंसर्ट हो रहा है। यूज्ड इन वॉमिटिंग पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट एंड पोस्ट ऑपरेशन पेशेंट। कौन कौन से पेशेंट में हम ये वाले रूट का यूज़ कर सकते हैं? रेक्टल रूट का वॉमिटिंग पेशेंट में, अनकॉन्शियस पेशेंट में या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद वाले टाइम को बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव टाइम। और उसका एडवांटेज क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज अचीव रैपिडली, मतलब ड्रग का अमाउंट भी ज़्यादा रख सकते हैं। यूजफुल इफ ड्रग इज गैस्ट्रिक इरिटेंट। अगर ड्रग गैस्ट्रिक इरिटेंट भी है तो भी हम इस रूट का यूज़ कर सकते हैं। ये थे इसके एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज। इन कॉन्वेंट टू पेशेंट। पेशेंट को क्या है? शर्म आती है, उसको ये ऑकवर्ड लगने लगता है। ठीक है, तो पेशेंट इस चीज़ के लिए अलाउ, अब हमें कोई भी ड्रग देनी है तो बिना पेशेंट की परमिशन के तो हम उसे नहीं दे सकते। तो पेशेंट को पहले हेल्थ एजुकेशन देनी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है कि ये उसी के फायदे के लिए है। ठीक है। डिसएडवांटेज और क्या है इसका? एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर। इसका एब्जॉर्प्शन क्या है? स्लो है। चांसेस ऑफ रेक्टल इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन। इससे क्या
क्या हो सकता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं इस रूट्स के। रेक्टल इन्फ्लामेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट रूट है इनहेलेशन रूट। इन दिस रूट वॉलेटाइल लिक्विड एंड गैसेज आर गिवन फॉर सिस्टमिक एक्शन, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। इस रूट में क्या होता है, कुछ लिक्विड या फिर गैसेज हम सिस्टमिक एक्शन के लिए देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। किसके थ्रू इनहेलेशन, अब इनहेलेशन किसके थ्रू करते हैं, नोज के थ्रू, ठीक है। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द वास्ट सरफेस ऑफ द एल्वेलाई, एक्शन इज वेरी फास्ट। अब नोज के थ्रू लेंगे तो ड्रग और जो भी हम ले रहे हैं वो लास्ट में जाके कहाँ पहुँचेगी, एल्वेलाई तक। वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। नेजल रूट। इन दिस रूट म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ द नोज रैपिडली एब्जॉर्ब मैनी ड्रग्स। नेजल रूट में क्या होता है, जो हमारी नोज के अंदर म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर होती है, मतलब इनर साइड, इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर से देखी जाए तो सबसे आउटर लेयर, जो हमारी ड्रग्स को रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेती है। सम ऑफ द ड्रग्स यूज एज एन नेजल स्प्रे और नेम्बोलाइज सॉल्यूशन। कुछ ड्रग कैसे यूज की जाती है, नेजल स्प्रे या फिर नेम्बोलाइज सॉल्यूशन के थ्रू। दिस रूट इज ऑल्सो यूज फॉर सम अदर पेप्टाइड्स लाइक ड्रग। ये रूट किस लिए और यूजफुल है, कुछ पेप्टाइड ड्रग्स के लिए भी। एग्जाम्पल वेरियस हार्मोन एंड इंसुलिन। नेजल रूट। नेक्स्ट है वो हमारा क्यूटेनियस रूट। क्यूटेनियस रूट। इन दिस रूट हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन बाय लिवर। ये रूट किस लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं। जितनी भी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है ना, उनमें ये इस रूट का यूज़ करते हैं, स्किन के ऊपर लगा देते हैं, और जिससे जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो बहुत स्लो और बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड में होता है लिवर के थ्रू। ड्रग कैन बी इनकॉर्पोरेट इन एन ऑइंटमेंट एंड अप्लाइड ओवर स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन। जो ड्रग होती है एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, स्किन के स्पेसिफिक एरिया के ऊपर अप्लाइड की जाती है ड्रग या फिर कोई ऑइंटमेंट। अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इनहेंस और इंक्रीज बाय द रबिंग बाय यूजिंग एन ऑयली बेस प्रिपरेशन। इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे इन्हेंस होगा या फिर इंक्रीज होगा, जब हम उस ड्रग को वहाँ रब करेंगे यूजिंग एन ऑयली बेस प्रिपरेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, ट्रांसडरेबल पैचेस ऑफ जीटीएन एंड निकोटिन। ये क्यूटेनियस रूट था, ठीक है। इसके ड्रग के एग्जांपल ट्रांसडरेबल पैचेस ऑफ जीटीएन एंड निकोटिन। अब हमारा नेक्स्ट रूट है पेरेंट्रल रूट, जिसके अंदर फर्दर काफ़ी सारे रूट्स आते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि पेरेंट्रल रूट क्या होता है। पेरेंट्रल में इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, PAR पैर एंड एंट्रल। पैर का मतलब होता है बियॉन्ड और एंट्रल मतलब इंटेस्टाइन। अब ये ड्रग इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी एब्जॉर्ब होने के लिए, डायरेक्टली कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर। इन दिस रूट ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन विच टेक्स द ड्रग डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू फ्लूइड विदाउट हैविंग टू क्रॉस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये इस रूट में क्या होता है, ड्रग किसके थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है, इंजेक्शन के थ्रू, जो कि ड्रग कहाँ जाती है, डायरेक्टली ब्लड में या फिर किसी टिश्यू फ्लूइड में। इसे पहले इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब नहीं होना पड़ता, पहले मतलब क्रॉस करें इंटेस्टाइन की वॉल को, देन ब्लड में एब्जॉर्ब हो, वो वाला नहीं, डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर टिश्यू फ्लूइड में। इसके एडवांटेज क्या है, ड्रग एक्शन इज फास्टर एंड सिक्योर। जो ड्रग का एक्शन है वो फास्टर है, सिक्योर भी है। गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड वॉमिटिंग आर नॉट प्रोबेबल। ना तो गैस्ट्रिक इरिटेशन, क्योंकि स्टोमक में ही नहीं जा रही है ड्रग, और वॉमिटिंग भी नहीं होगी, ओरली थोड़ी ले रहे हैं जो वॉमिट हो जाएगी। नेक्स्ट है इसके एडवांटेज, दिस रूट कैन बी यूज इन इवन अनकॉन्शियस अनकोऑपरेटिव एंड रिकरेंट वॉमिटिंग पेशेंट। ये रूट किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, या फिर रिकरेंट वॉमिटिंग पेशेंट है जिसको बार बार वॉमिटिंग आ रही है। डाइजेशन बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल जूस अवॉइडेड। जो गैस्ट्रिक जूस या फिर इंटेस्टाइनल जूस ड्रग का डाइजेशन करके उसको एक्सक्रीट कर रहा था, वो एक्शन भी यहाँ अवॉइडेड है। अब इस रूट के डिसएडवांटेज क्या है, प्रिपरेशन हैज़ टू स्टेराइल। जो भी हम सिरिंज ले रहे हैं, निडल ले रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, वो कैसे होनी चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। मोस्ट एक्सपेंसिव रूट है ये। टेक्निक इज इन्वेजिव एंड पेनफुल, पेनफुल भी हो सकती है और पंचर भी करते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड। इस रूट के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, नर्सिंग असिस्टेंट की। खुद से पेशेंट नहीं कर सकता। चांसेस ऑफ लोकल टिश्यू इंजरी,
लोकल टिश्यू इंजरी हो सकती है, लेस सेफ एंड इनकॉन्वीनियंट। ये कैसा है? लेस सेफ है। अब पेरेंट्रल रूट्स के अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सबक्यूटेनियस रूट। इन दिस रूट ड्रग इज डिपोजिटेड इन द लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू। ड्रग कहाँ डिपोजिट की जा रही है, कहाँ एडमिनिस्टर की जा रही है? लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में, विच इज रिचली सप्लाई ऑफ सेंसरी नर्व, so retained drug can not be injected by this route। सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या होता है? बहुत सारी नर्व सप्लाई होती है। कौन सी नर्व सप्लाई? सेंसरी नर्व सप्लाई। तो रिटेन ड्रग को हम यहाँ इंजेक्ट नहीं कर सकते। एंड लेस वस्कुलर सप्लाई, और वस्कुलर सप्लाई कैसी होती है? लो होती है, लेस होती है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज स्लोअर देन IM रूट। सबक्यूटेनियस रूट में एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, बट यहाँ रिचली क्या होती है? सेंसरी नर्व सप्लाई। और लो क्या होती है या फिर लेस क्या होती है? वेस्कुलर सप्लाई। तो अगर रिचली सेंसरी नर्व सप्लाई है तो यहाँ हम इरिटेंट ड्रग्स को नहीं दे सकते। अगर लेस वेस्कुलर सप्लाई है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? स्लो होगा, एज कंपेरिजन टू IM रूट या फिर इंट्रामस्कुलर रूट। जो सबक्यूटेनियस रूट होता है इसमें जो हम इंजेक्शन या सिरिंज या फिर निडल कौन से एंगल पे यूज करते हैं? 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब सबक्यूटेनियस रूट के एडवांटेज क्या है? स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, लेस ब्लड सप्लाई एंड वस्कुलर सप्लाई, रिस्क एसोसिएटेड विद IV route is avoided, self medication is possible because deep penetrate is not needed। डिसएडवांटेज क्या है? ओनली स्मॉल वॉल्यूम ड्रग इज इंजेक्टेड, स्मॉल वॉल्यूम ही इंजेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी? 2 ml। दिस रूट शुड बी अवॉइडेड इन शॉक पेशेंट। शॉक पेशेंट में ये वाली रूट को हम यूज़ नहीं कर सकते। रिटेन ड्रग यूज नहीं कर सकते। ये थे इसके डिसएडवांटेज। अब पेरेंट्रल रूट में सेकंड है इंट्रामस्कुलर रूट, जो कौन से डिग्री पर दिया जाता है? 90 डिग्री पर। इन दिस रूट ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लार्ज स्केलेटल मसल्स सच एज डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस, मैक्सिमम, फीमोरल रेक्टस। इस रूट में क्या होता है? ड्रग कौन सी कहाँ इंजेक्ट की जाती है? लार्ज स्केलेटल मसल्स में, जैसे कि डेल्टॉइड मसल्स हो गई, ट्राइसेप्स मसल्स हो गई, ग्लूटियस मसल हो गई, फीमोरल रेक्टस मसल हो गई। ठीक है। मसल्स आर लेस रिचली सप्लाइड इफ सेंसरी नर्व, सो माइल्ड इरिटेंट ड्रग कैन बी गिवन बाय दिस रूट। जो मसल्स होती हैं इनके अंदर नर्व, सेंसरी नर्व की सप्लाई कैसी होती है? लेस होती है, तो हम थोड़ी सी इरिटेंट ड्रग का भी यूज कर सकते हैं। बट इट हैज मोर वस्कुलर एरिया, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज फास्ट देन सबक्यूटेनियस रूट। बट यहाँ वस्कुलर सप्लाई कैसी है? ज़्यादा है, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? फास्ट। अब किसके कंपैरिजन में? सबक्यूटेनियस रूट के। अब हम एडवांटेज देखेंगे IM रूट के या फिर इंट्रामस्कुलर रूट के। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज रीजनली यूनिफॉर्म, rapid onset of action, mild irritant drug can be given, digestive juice and intestinal juice factor avoided। disadvantage क्या है इसके? only up to 10 ml of drug can be injected by this route। only कितना इंजेक्ट कर सकते हैं? 10 ml। self medication is not possible, खुद से मेडिकेशन को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। always painful and most expensive route, हमेशा पेनफुल रहता है। नर्व डैमेज में भी होगा, नर्व डैमेज हो सकती है, एसेप्टिव कंडीशन बन सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। IM इंजेक्टेड शुड बी अवॉइडेड इन एंटीकोगुलेटेड ट्रीटेड पेशेंट बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस लोकल हिमाटोमा। IM इंजेक्शन किसको नहीं देना चाहिए? जिसको एंटीकोगुलेट मेडिसिन दी जा रही है या एंटीकोगुलेट ड्रग्स दी जा रही है, क्योंकि ये क्या कर सकता है? लोकली वहीं पे हिमाटोमा कर सकता है, वीन रप्चर कर जाएगी तो वहाँ क्लॉटिंग भी हो सकती है। अब पेरेंट्रल रूट्स के अंदर नेक्स्ट है इंट्रावीनस रूट, जो दिया जाता है 25 डिग्री पर। इन दिस रूट ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू वन ऑफ द सुपरफिशियल वेन सो दैट इट डायरेक्टली रीचेस इनटू ब्लड सर्कुलेशन एंड इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एक्शन। इस रूट में क्या होता है? ड्रग कहाँ इंजेक्ट की जाती है? सुपरफिशियल वेन में, ताकि ड्रग कहाँ डायरेक्टली जा रही है? ब्लड में, और इमीडिएटली एक्शन पर पहुँच रही है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ड्रग कैन बी गिवन IVS, बोलस डोजिंग, स्लोली 15 to 20 मिनट, इन्फ्यूजन डोजिंग। ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके?
दिस रूट इज मोस्ट यूजफुल इन इमरजेंसी पेशेंट बिकॉज ड्रग इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एक्शन। ये रूट किसके लिए मोस्ट यूजफुल है? इमरजेंसी पेशेंट के लिए, ताकि ड्रग जल्दी से इमीडिएटली वहाँ एक्शन पर पहुँच रही है। इट प्रोवाइड प्रिडिक्टेबल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, 100% बायोअवेलेबिलिटी, मतलब जितनी ड्रग की ज़रूरत है उतनी ब्लड में पहुँच जाती है। ये नहीं पहले लिवर में जाएगी, मेटाबोलाइज होगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग और सॉल्यूशन कैन बी गिवन या इंजेक्टेड बाय दिस रूट। लार्ज वॉल्यूम मतलब ज़्यादा ड्रग जितनी उसकी नीड है उतनी दे सकते हैं। रिटेन ड्रग कैन बी गिवन बाय दिस रूट एज दे गेट क्विकली डायल्यूटेड इन द ब्लड स्ट्रीम। रिटेन ड्रग दे सकते हैं क्योंकि क्विकली डाइल्यूट हो जाता है किसके साथ? ब्लड स्ट्रीम के साथ। रैपिड डोज एडजस्टमेंट आर पॉसिबल इफ अनवांटेड इफेक्ट ऑकर। रैपिड डोज को भी बढ़ा सकते हैं हम। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ड्रग कैन बी गिवन बाय दिस रूट। डिसएडवांटेज क्या है अब इसके? सेल्फ इंजेक्शन इज नॉट पॉसिबल, खुद से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। वंस द ड्रग इज एडमिनिस्टर इनटू द ब्लड स्ट्रीम इट कैन नॉट बी विड्रॉ एंड रिमूव। अगर एक बार हमने ड्रग एडमिनिस्टर कर दी तो हम उसको वापस से विड्रॉ या रिमूव नहीं कर सकते। इरिटेशन एंड पेन मे कॉज थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। इरिटेशन हो गया या फिर पेन हो गया तो क्या हो सकता है? थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ वीन्स, वीन्स के अंदर क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन हो सकता है, ये डिसएडवांटेज है इसका। ओनली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ड्रग कैन बी गिवन IV, बट डायरेक्टली ऑयली प्रिपरेशन एंड सस्पेंशन कैन नॉट बी गिवन बाय दिस रूट। इस रूट के थ्रू हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स ओनली। द सॉल्यूशन शुड बी स्टेराइल एंड स्ट्रिक्ट एसेप्टिक मेजर्स शुड बी टेकन। हमें सॉल्यूशन कैसा लेना है? स्टेराइल और एसेप्टिक मेजर्स, ठीक है। अब पेरेंटल रूट के अंदर हमारा लास्ट है इंट्राडर्मल रूट, जो दिया जाता है 10 to 15 डिग्री पर। इन दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग ब्लैब, फॉर एग्जांपल BCG स्किन, BCG वैक्सीन। इंट्राडर्मल रूट में ड्रग कहाँ एडमिनिस्टर की जा रही है? स्किन में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? BCG वैक्सीन। तो हमारे अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।